तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जैक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक होटल में उलमैन नाम के आदमी से मिलने के लिए आया है। तो उलमैन एक काफी बड़े होटल का मैनेजर है और जैक यहाँ पर उलमैन से केयर टेकर की जॉब लेने के लिए आया है। बात करें इस होटल की तो इस होटल का नाम ओवरलुक होटल है और ये होटल 15 मई से लेकर 30 अक्टूबर तक चलता है और बाकी के दिन ये होटल बंद रहता है क्योंकि बाकी के दिन यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि इस होटल के आसपास का सारा एरिया बर्फ से ही भर जाता है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता। और जैक का काम ये है कि उसे उन दिनों पर इस होटल की देखभाल करनी है। अब बात करें जैक की तो जैक एक टीचर है, पर इसके साथ जैक एक रिटर्न प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। तो जैक का प्लान है कि वो अपने उस रिटर्न प्रोजेक्ट को इस होटल में कंप्लीट करेगा। उलमैन और जैक एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और तभी उलमैन जैक को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि 1970 में जैक की ही तरह एक चार्ल्स नाम का आदमी इस होटल में केयर टेकिंग के लिए आया था और चार्ल्स यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, पर धीरे धीरे करके चार्ल्स पागल होने लगा, जिसके बाद चार्ल्स ने एक कुल्हाड़ी की मदद से अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया और फिर वो अपनी वाइफ को भी जान से मार देता है। फिर वो उन तीनों की लाश को एक कमरे में रख देता है और उनके सामने वो खुद को भी गोली मार के जान से मार देता है। उलमैन जैक को इसीलिए ये बता रहा था क्योंकि अगले कई महीने जैक भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ अकेला रहेगा, पर जैक को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर अगले सीन में हम जैक की वाइफ वेंडी और उसके बेटे डेनिस को देखते हैं। हमें पता चलता है कि डेनिस का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है जिसका नाम टोनी है और डेनिस उससे अपने हाथ की फिंगर हिलाकर उससे बात करता है, पर वेंडी उसे देखकर जरा भी हैरान नहीं होती क्योंकि वेंडी को लगता है कि ये डेनिस का बचपना है। फिर डेनिस वॉशरूम में ब्रश कर रहा था और साथ में वो टोनी से भी बातें कर रहा था। टोनी उसे कहता है कि तुम्हारे फादर को उस होटल में जॉब मिल गई है और वो अभी फोन करके वेंडी को बताने वाले हैं और उसके अगले ही सेकंड जैक वेंडी को फोन करके ये बात बता देता है। टोनी डेनिस को उस होटल में जाने के लिए मना करता है तो डेनिस पूछता है कि उस होटल में ऐसा क्या है और ये कहते ही डेनिस को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो 2 एलिवेटर्स को देखता है जिनमें से ढेर सारा खून निकल रहा था। फिर वो 2 लड़कियों को देखता है और इस विजन के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक डॉक्टर बैठी हुई थी। वो उसे टोनी के बारे में पूछती है तो डेनिस कहता है कि टोनी मेरे पेट के अंदर रहता है और वो उसके अलावा और किसी से भी बात नहीं करता। फिर डॉक्टर वेंडी से पूछती है कि डेनिस ने कितने टाइम पहले से टोनी से बात करना स्टार्ट किया था। तो वेंडी कहती है कि 5 महीने पहले डेनिस ने जैक के ऑफिस के पेपर्स इधर उधर कर दिए थे और तब जैक ने शराब भी पी हुई थी, इसीलिए गुस्से से जैक ने डेनिस का हाथ पकड़ा था और इतनी जोर से खींचा था कि उसका हाथ ही डिसलोकेट हो गया था और उसी दिन से ही डेनिस ने टोनी से बात करना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर वेंडी को कहती है कि डेनिस पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद जैक घर में आता है और वो वेंडी और डेनिस को उसी होटल में ले जाता है जहां वो उलमैन से मिलते हैं। उलमैन जैक और वेंडी को ये पूरा होटल दिखाने लगता है। दूसरी साइड डेनिस अकेला उसी होटल में घूम रहा था, पर एक बार फिर से उसे वही 2 लड़कियां दिखती हैं। फिर उलमैन वेंडी को उस होटल के शेफ से मिलवाता है जिसका नाम हेलोरन है। फिर हेलोरन वेंडी और डेनिस को लेकर उस होटल के किचन में जाता है, पर यहाँ एक काफी अजीब बात होती है। हेलोरन बिना मुंह से कुछ कहे सिर्फ डेनिस की तरफ देखकर उसे आइसक्रीम खाने का कहता है और डेनिस भी उसकी बात सुन लेता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे और यहाँ हेलोरन डेनिस को कहता है कि उसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें वो बिना कुछ बोले बातें कर सकता है और इस पावर को वो शाइनिंग कहकर बुलाता है और वो कहता है कि डेनिस के पास भी ऐसी सुपर पावर है। डेनिस हेलोरन से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। ये रूम वही है जिसमें चार्ल्स ने अपनी फैमिली को मारा था, पर हेलोरन उसे उस रूम में जाने का मना करता है। फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ अब उसी होटल में रह रहा है और उन्हें इस होटल में रहते हुए 1 महीना हो गया है। यहाँ जैक वेंडी को कहता है कि 1 महीने पहले जब वो इस
होटल में पहली बार आया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले भी इस होटल में आ चुका है और उसे इस होटल का हर कोना मालूम था। पर वैंडी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अगले सीन में हम डेनिस को देखते हैं जो कि उसी होटल में अपनी ट्राई साइकिल चला रहा था और तभी वो रूम 237 के सामने आ जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर तभी उसे हैलोरन की बात याद आती है, इसीलिए वो बिना उसे खोले वहाँ से निकल जाता है। दूसरी साइड जैक बेसमेंट में बैठकर अपना रिटर्न प्रोजेक्ट लिख रहा था पर तभी वहाँ पर वैंडी आ जाती है और उसे देखकर जैक उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसके आने से वो डिस्टर्ब हो गया था। इसीलिए जैक एक रूल बनाता है कि जब भी वो बेसमेंट में अपना काम कर रहा होगा तब वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। फिर डेनिस अपनी मॉम के साथ बाहर गार्डन में घूम रहा था और इधर जैक होटल में अकेला था। पर हम देखते हैं कि जैक धीरे धीरे करके अजीब बर्ताव करने लगा है। वो पागल सा होने लगा है और वो छोटी छोटी बातों पर वैंडी पर गुस्सा करने लगता है। इधर डेनिस अपना ट्राई साइकिल चला रहा था पर तभी उसके सामने वही ट्विन सिस्टर्स आती हैं और वो जैक को उनके साथ खेलने का कहती हैं, जिससे डर के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने कोई भी नहीं था। एक दिन डेनिस जैक के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे और मॉम को हर्ट करोगे? तो जैक कहता है कि कभी भी नहीं। फिर अगले सीन में डेनिस अपने टॉयज के साथ खेल रहा था पर तभी उसकी तरफ एक बॉल आती है। वो बॉल की डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और वो रूम 237 के सामने आ जाता है और वो रूम खुला हुआ था, इसीलिए डेनिस उसके अंदर चला जाता है। दूसरी साइड हम वैंडी को देखते हैं जिसको जैक के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो उसके पास जाती है जो कि सो रहा था। वैंडी उसे उठाती है। जैक कहता है कि उसने काफी अजीब सपना देखा है और उसने सपने में उसे और डेनिस को जान से मार दिया था। तभी वहाँ पर डेनिस आता है। वैंडी जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि डेनिस के चेहरे पर चोट के निशान लगे हुए हैं। अब वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था तो वैंडी को लगता है कि ये काम जैक का है, इसीलिए वो उसे बुरा भला बोल के डेनिस को वहाँ से ले जाती है। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि अब पागल सा हो गया है। तभी वो एक रूम में जाता है। वो रूम तो पहले पूरी तरह से खाली था पर तभी वहाँ पर एकदम से एक आदमी आ जाता है और वो रूम पूरा बियर की बोतल से भर जाता है। अब इस होटल में उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था, जिसका मतलब है कि जैक या तो उसे इमेजिन कर रहा है या तो वो कोई घोस्ट है। तभी वहाँ पर वैंडी भागते हुए आती है और हम देखते हैं कि वैंडी के आते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। वो जैक को कहती है कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी कोई है जो कि रूम 237 में है। जिसके बाद जैक उस रूम में जाता है और वहाँ वो एक नेकेड लड़की को देखता है जो कि जैक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर तभी वो लड़की एक ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे डर के जैक उस रूम को लॉक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि डेनिस अपनी सुपर पावर की मदद से हैलोरन से कांटेक्ट करता है, जिससे हैलोरन को समझ में आता है कि डेनिस और वैंडी की जान खतरे में है, इसीलिए वो इस जगह आने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जैक अब पूरी तरह से पागल हो गया है और वो वैंडी पर काफी गुस्सा करने लगता है। फिर जैक उसी बार रूम में जाता है जहाँ पर हम उसके अलावा और काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और हमें पता चलता है कि ये सभी घोस्ट हैं। उसी पार्टी में जैक एक आदमी से मिलता है तो जैक उससे पूछता है कि क्या तुम इस होटल में केयर टेकर की जॉब के लिए आए थे? तो वो कहता है कि इस होटल का केयर टेकर हमेशा से जैक ही है। वो जैक को कहता है कि उसके बेटे ने बाहर से किसी को हेल्प के लिए बुलाया है और यहाँ वो हैलोरन की ही बात कर रहा है। वो कहता है कि उसकी बेटी ने इस होटल को जलाने का ट्राई किया था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को सजा दी थी और वो जैक को भी कहता है उसे भी अपने बेटे को सजा देनी चाहिए। वो इनडायरेक्टली जैक को डेनिस को मारने का कह रहा है। दूसरी साइड वैंडी एक बैग को लेकर बेसमेंट में जाती है जहाँ पर जैक का टाइपराइटर पड़ा हुआ था। वो उसके रिटर्न प्रोजेक्ट के पास जाती है पर जब वो उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वहाँ पर कई
सारे पेजेस पड़े हुए थे, पर वो देखती है कि उन सभी पेजेस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यानी कि पिछले एक मंथ से जैक सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा है। अब तो उसे पता चल जाता है कि जैक पूरी तरह से पागल हो गया है, और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो पागलों की तरह वैंडी की तरफ बढ़ने लगता है। डर के वैंडी उस बैट को जैक के सर में दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। वो वहाँ से निकल के गैरेज में जाती है जहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई थी, पर वो देखती है कि जैक ने गाड़ी के पार्ट्स को पहले से ही निकाल लिया है, यानी कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। इधर जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक जगह पर लॉक है, पर तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है और वो आवाज जैक को कहती है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। और तभी उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। इधर वैंडी एक कमरे में सो रही थी और तभी डेनिस एक लिपस्टिक की मदद से दरवाजे पर रेड रूम लिख देता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था। वैंडी जब जागती है तो वो उसके हाथ में चाकू देखकर हैरान हो जाती है और तभी वो सामने लगे मिरर को देखती है और मिरर में उसको रेड रूम का उल्टा मर्डर दिखाई दे रहा था। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, जैक एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। वो डेनिस को लेकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो वॉशरूम की खिड़की से डेनिस को बाहर भेज देती है, पर वो खुद बाहर नहीं जा पाती क्योंकि वो खिड़की काफी छोटी थी। फिर जैक उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आता है और वो वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ने लगता है। वो दरवाजे को थोड़ा तोड़ देता है और फिर अपने हाथ को अंदर डाल के दरवाजा खोलने लगता है, पर तभी वैंडी उसी नाइफ से उसके हाथ पर अटैक कर देती है। तभी बाहर से हम एक व्हीकल की आवाज को सुनते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हैलोरन है। वो उस होटल के अंदर आ जाता है। जैक को भी उसकी आवाज आ जाती है, इसीलिए वो वैंडी को छोड़ के उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी जैक एक कुल्हाड़ी की मदद से हैलोरन को जान से मार देता है। फिर वो बाहर जाकर डेनिस के पीछे पड़ जाता है। डेनिस एक मेज के अंदर चला जाता है और जैक भी उसके पीछे उसके अंदर चला जाता है। जैक उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर डेनिस को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे मिटाकर वहीं पर छुप जाता है। इधर वैंडी वहाँ से निकल के होटल के बाहर जाने लगती है, पर रास्ते में उसे काफी सारे घोस्ट दिख रहे थे। अब डेनिस इस मेज में काफी बार आ चुका था, इसीलिए उसे बाहर जाने का रास्ता पता था, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो वैंडी से मिलता है और जिस व्हीकल से हैलोरन वहाँ पर आया था वो दोनों उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहानी जाती है अगली सुबह। हम देखते हैं कि जैक को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया था और बर्फ में जमने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। मूवी के लास्ट में हम होटल में लगी एक फोटो को देखते हैं जिसमें काफी सारे लोग थे, पर उन सभी लोगों के बीच हम जैक की फोटो को भी देख पाते हैं। पर ये फोटो 1921 में खींची गई थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 60 साल पहले जैक उस फोटो में क्या कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।